वक्फ बोर्ड की जो सूबाई कमेटियां होती हैं, स्टेट लेवल की, प्रांत लेवल की, उसके अंदर कम से कम 11 मेंबर होते हैं, 7 से लेके 11 मेंबर। उन 7 से लेकर के 11 मेंबरों में सबका मुसलमान होना जरूरी है मौजूदा कानून के लिहाज से। लेकिन ये हुकूमत जो नया कानून पेश करना चाहती है, इसने मुसलमान होने की शर्तों को खारिज कर दिया है कि इन 11 मेंबरों में किसी का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, और इन 11 मेंबरों में 2 हिंदू मेंबरों को शामिल करने की शर्त लगाई है कि 11 में से 2 तो आपको हिंदू रखना ही है, बकिया जो 9 बचते हैं उन 9 के अंदर कुछ हिंदू कुछ मुसलमान होकर के इस तरह से आपकी कमेटी बनेगी। फिर एक और नई दफा इन्होंने क्या शामिल करी है इस कानून में कि हम वक्फ की उसी जमीन को वक्फ की जमीन तस्वुर करेंगे जिसको वक्फ करने वाला कम से कम 5 साल पुराना मुस्लिम हो। यानी अभी आज से 2 महीने पहले अगर कोई मुसलमान हुआ और उसने कोई जमीन अल्लाह के लिए वक्फ कर दी तो उस जमीन को वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। आज से 4 साल 11 महीने पहले कोई मुसलमान हुआ, उसने अपनी कोई जमीन वक्फ कर दी तो उसको वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। आज से 2 साल पहले कोई मुसलमान हुआ, उसने कोई जमीन दीन से मुतासिर होकर के, इस्लाम से मुतासिर होकर के वक्फ कर दी, उसकी उस जमीन को वक्फ की जमीन नहीं माना जाएगा। अब आप देखें, ये कानून सिर्फ मजहब के खिलाफ नहीं, अखलाकियात के भी खिलाफ है और जमहूरियत के भी खिलाफ है। और मजीद अभी तक ये होता था कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान का इंतखाब चुनाव के जरिए, इंतखाब के जरिए होता था कि भाई चुनाव होगा, कौन वक्फ का चेयरमैन बनेगा, कौन वक्फ का चीफ बनेगा, कौन वक्फ का फला ओहदे के ऊपर फाइज होगा, वगैरह वगैरह। अब ये किया गया है कि वक्फ के जो मेंबर हजरात चुने जाएंगे वो चुनाव के जरिए नहीं, बल्कि स्टेट लेवल की हुकूमत अपने तौर पर जिसको चाहेगी वक्फ का जिम्मेदार तय कर देगी, जिसको चाहेगी चेयरमैन बना देगी, जिसको चाहेगी चीफ बना देगी, वगैरह वगैरह। तो ये काम किसके सुपुर्द कर दिया गया है? हुकूमतों के सुपुर्द कर दिया गया है। हर स्टेट की हुकूमत, हर प्रांत की हुकूमत, हर सूबे की हुकूमत अपने तौर से तय करेगी कि मुझे किसको अध्यक्ष बनाना है वक्फ का, किसको सेक्रेटरी बनाना है, किसको जनरल सेक्रेटरी बनाना है, किसको सदर बनाना है, किसको मेंबर बनाना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें इन्होंने इसमें क्या कर दी है? शामिल कर दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो काम जमहूरी तरीके पर हो रहा था, इंतखाब के जरिए, चुनाव के जरिए, उस काम को जमहूरी तरीके पर खत्म करके दादागिरी तरीके पर कानूनी हैसियत दे करके उसको राइज किया जा रहा है कि हम तय करेंगे। जिस तरह से हम अपनी पार्टी का सीएम तय करते हैं, जिस तरह से हम अपनी पार्टी का होम मिनिस्टर तय करते हैं, जिस तरह से हम अपनी पार्टी का कोई और दूसरा मंत्री तय करते हैं, इसी तरह से जो पार्टी रहेगी वो पार्टी अपने तौर से जिसको चाहेगी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष सदर अध्यक्ष बना देगी, जिसको चाहेगी सेक्रेटरी बना देगी, जिसको चाहेगी जनरल सेक्रेटरी बना देगी, जिसको चाहेगी खजांची बना देगी, वगैरह वगैरह। ये इन्होंने इसके अंदर तब्दीली करने के लिए बिल तैयार किया है और उसको पार्लियामेंट में पेश करने की भरपूर क्या है तैयारी है, जिसके अंदर इंशाल्लाह ये क्या होंगे नाकाम। एक दफा इन्होंने इसके अंदर ये तैयार की है मरकजी इंचार्ज जो खुद चेयरमैन भी होंगे, इनके अलावा मजीद इनको 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी जो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे। उसके अंदर इन्होंने इस शर्त को खत्म कर दिया है कि मुसलमान होंगे कि गैर मुसलमान होंगे, पार्लियामेंट के गैर मुसलमान भी उसके अंदर क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है, मेरी समझबूझ के हिसाब से उस पार्टी के अंदर एक भी मुसलमान पार्लियामेंट में उस पार्टी का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, तो जो पार्लियामेंट से 3 मेंबर वक्फ बोर्ड में लिए जाएंगे इंचार्ज के साथ, जो कि खुद चेयरमैन होंगे, तो वो कौन होंगे? गैर मुस्लिम होंगे। जब गैर मुस्लिम होंगे तो बताओ वो वक्फ के हिफाजत करेंगे कि उसको बर्बाद करेंगे? हालांकि हिंदुस्तान के जितने तबके और जितनी कौमें यहाँ पाई जाती है उनके अपने अपने अलग अलग औकाफ हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए जो लोग तैयार किए जाते हैं उनमें कोई भी उनकी समाज से बाहर नहीं रखा जाता है। भाई अगर हिंदू हैं तो उनकी जो मिल्कियतों की हिफाजत के लिए जो लोग तैयार किए जाते हैं तो वो हिंदू ही होते हैं। ईसाई हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी हिफाजत के लिए जो लोग तय किए जाते हैं वो कौन होते हैं? ईसाई होते हैं। सिख हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए जो लोग तय किए जाते हैं वो कौन होते हैं? सिख होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हर मसलक, हर मजहब और हर धर्म के मानने वालों की औकाफ और उनकी प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए जब उनके मजहब और उनके मशरब के लोगों को तय किया जाता है, तो हमारे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत के लिए गैर मुस्लिमों का इंतखाब किया।
ये इंसाफ के भी खिलाफ है, जमहूरियत के भी खिलाफ है, और दूसरे लोगों को जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक के भी क्या है, खिलाफ है।